ये कहानी है महारानी एलिसा की, जो कि अपनी हुकूमत छोड़कर अपनी बहन आना को महारानी बनाती है और खुद मायावी जंगल में रहने लगती है, जहां वो अपने माजी और जादुई ताकत के राजों से पर्दा उठाती है और अपनी जान खतरे में डालकर जंगल और अरेंडल की सल्तनत को बचाती है और चारों तत्वों को भी शांत करती है। आना और एल्सा की जादुई बर्फानी ताकतों से एक बर्फानी जंगल बनाकर खेल रही है, जहाँ एल्सा अपनी बर्फ की कहानी के किरदार बना रही है, आना कहानी बुन रही है। तभी वहाँ महाराजा और महारानी आते हैं। उनकी कहानी सुनकर महाराजा अपने बचपन की मायावी जंगल की कहानी उनको सुनाता है, जो कि बिल्कुल सच है। एक मायावी जंगल था जहाँ चार तत्व यानी वायु, अग्नि, जल और धरती के जादू थे। जंगल में एक कबीला रहता था जिसका नाम नॉर्थ एल्ड्रा था। वो जंगल के जादू का फायदा उठाते थे। वो बाहरी दुनिया से अलग थलग लोग थे, मगर फिर भी उन्होंने उस वक्त अगनलैंड के महाराज गोनार्ड पर भरोसा करके दोस्ती की और महाराज ने उनकी नदी की हिफाजत के लिए बांध बनाया, जो कि अमन का तोहफा था। इस दोस्ती का जश्न मनाने के लिए महाराज अपने बेटे सिपाहियों को लेकर जंगल में गए। शहजादा वहां जाकर बहुत खुश हुआ और जंगल की इस जादुई दुनिया में खोस आ गया। शहजादे का वापसी का मन नहीं था और अचानक कबीले वालों और रियासत में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें महाराज गोनार्ड अपनी जान गंवा बैठे और चारों जादुई तत्वों को गुस्सा आ गया और उनका कहर उन सब पर बरसा और शहजादा गिरकर बेहोश हो गया। कोई शहजादे को बचाकर जंगल से बाहर ले गया। जंगल का जादू गायब हो गया और एक सर्द कोहरे की लहर ने पूरे जंगल को अपने अंदर लपेट लिया और बाहर सिर्फ अगनलैंड बचा और शहजादा राजा बनकर गया। मगर आज तक उन्हें नहीं मालूम कि उनकी जान किसने बचाई और आज तक कोहरे की दीवार खड़ी है। वो दोनों शहजादियों को सुलाने के लिए लौटा गए और उनकी माँ उन्हें एटाहोलन नदी के बारे में बताती है कि जहाँ पर माजी देखा जा सकता है और लोग सुनाकर दोनों को सुला देती है। महारानी बनने के बाद एल्सा को जंगल की तरफ से आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन जादुई आवाजों को सुनकर परेशान है। ओलाफ लेटकर धूप सेक रहा है कि वहाँ आना आ जाती है। आना खुश है कि अब उसकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं। एल्सा है, ओलाफ है, क्रिस्टोफ है और सवान भी। अब वो अकेली नहीं है। रात को क्रिस्टोफर और ओलाफ एल्सा और आना बूझो तो जाने खेलते हैं। एल्सा की बारी पर एल्सा को फिर से आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो गेम हार जाती है और क्रिस्टोफर और ओलाफ जीत जाते हैं। एल्सा वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। सबके जाने के बाद क्रिस्टोफर थोड़ा सा तैयार होकर आना को प्रपोज करने का सोचता है कि दोनों में बहस हो जाती है और आना एल्सा के पास चली जाती है। एल्सा परेशान है क्योंकि इसने अपनी माँ की शाल ली हुई है। आना के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती और आना एल्सा को माँ की तरह सुला देती है। नींद में फिर एल्सा को आवाज आती है तो वो उठकर पीछा करती है और जंगल की तरफ जाकर बर्फ के जादू से मालूम करने की कोशिश करती है कि उसके जादू से वायु का जादुई तत्व जाग जाता है और पूरी रियासत में तेज हवाएं चलने लगती है और जलजला सा आ जाता है। एल्सा सब लोगों को पहाड़ की तरफ ले जाती है और रहने का इंतजाम करती है। तब एल्सा आना को जादुई आवाज के बारे में बताती है और लाफ छोटे बच्चों के साथ बर्फ बनकर खेल रहा है। एल्सा और आना परेशान है कि वहाँ कुनकुड़े आ जाते हैं और दद्दू उनको बताता है कि माजी में बहुत से राज छुपे हैं, गलतियों को सुधारना होगा और अगनलैंड अब महफूज नहीं है। तब एल्सा मायावी जंगल जाने का फैसला करती है। आना और क्रिस्टोफ उसे अकेले नहीं जाने देते, इसलिए सब इकट्ठे निकलने का फैसला करते हैं और दद्दू पीछे अगनलैंड की हिफाजत के लिए रुक जाते हैं। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। ओलाफ बकवास कर रहा है। आना एल्सा और ओलाफ को सुला देती है और सवान क्रिस्टोफ को इशारा करता है। तो क्रिस्टोफ एक बार फिर आना को प्रपोज करने का सोचता है कि सिचुएशन फिर खराब हो जाती है और आना और क्रिस्टोफ की लड़ाई हो जाती है। आना नाराज हो जाती है कि तभी मायावी जंगल की कोहरे की लहर के दीवार के पास पहुंच जाते हैं। कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा सिवाय एल्सा के। वो अपना हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होते हैं। जंगल बहुत खूबसूरत है। आना बांध को देखती है और क्रिस्टोफ उसे बताता है कि इसी बांध की वजह से अगनलैंड अभी तक सलामत है। वायु का जादू ओलाफ को तंग कर रहा है। वो खुश होकर नाचता है तो तभी वो एक ट्विस्टर में फंस जाता है और वो ट्विस्टर बाकी सबको भी अपने अंदर खींच लेता है। वो बाकी सबको बाहर फेंक देता है सिवाय एल्सा के। वो अपने जादू से निकलने की कोशिश करती है तो उसे माजी की परछाइयां नजर आती हैं। वो ट्विस्टर को अपने जादू से खत्म कर देती है कि उनके सामने माजी के ठहरे हुए पलों की कुछ यादगार स्टैचू बन जाते हैं। हवा हवाई एक बार फिर सबको तंग कर रही है। तभी उनको एल्सा और आना के पापा का स्टैचू नजर आता है, जो कि एक औरत की बाहों में है जिन्होंने उसे बचाया था। उसी वक्त जंगल में हलचल मच जाती है और नॉर्थ एल्ड्रा के कबीले के लोग हमला करने सामने आते हैं कि अगनलैंड के सिपाही और कैप्टन मैटियस उनकी मदद के लिए आते हैं। जंगल में वक्त आज भी रुका हुआ है और 34 साल पीछे है। एल्सा सबको अपने जादू से रोकती है। तब ओलाफ सबको आना और एल्सा की जिंदगी की सारी कहानी सुनाता है। आना कैप्टन मैटियस को पहचान जाती है और अपने माँ बाबा की मौत के बारे में बताती है। एल्सा सबको बताती है कि उसे वहाँ एक आवाज खींच लाई है और उसके पास जंगल को कोहरे से आजाद करने का रास्ता है। नॉर्थ कबीले की येलिना सिर्फ कुदरत के जादू पर यकीन रखती है। तभी अग्नि तत्व पूरे जंगल को आग की लपेट में ले लेता है। एल्सा बर्फ से उन्हें रोकने और बचाने की
की कोशिश करती है। आना उसके पीछे जाती है तो क्रिस्टोफ उसे उठाकर बाहर ले आता है। एल्सा अग्नि तत्व के पीछे भागती है मगर वो काबू नहीं आता। वो अग्नि तत्व एक छोटा सा फायर ड्रैगन है। एल्सा उसे प्यार से बुलाती है तो वो एल्सा से दोस्ती कर लेता है। तभी उन दोनों को फिर से आवाज आती है एल्सा को उत्तरी रास्ते पर जाना है। आना एल्सा से नाराज है तो एल्सा अपनी माँ के शाल पहनाकर उसे मनाती है। कबीले वाले उन्हें बताते हैं कि ये नॉर्थ एल्ड्रा की शाल है और तभी एल्सा अपने बाबा के स्टैचू के पास जाती है और पहचान लेती है कि उनके बाबा को बचाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ है। उनकी माँ नॉर्थ एल्ड्रा कबीले से है और कबीले वाले एल्सा को कबूल कर लेते हैं। एल्सा जंगल को आजाद करने और अगरलैंड को आबाद करने का वादा करती है। क्रिस्टोफ की दोस्ती राइडर से होती है और आना की हनी मैगन से। वो लोग सुबह निकलने का फैसला करते हैं। राइडर क्रिस्टोफ को आना को प्रपोज करने का तरीका बताता है। कैप्टन मैटियस आता है और अपनी मंगेतर एलिमा के बारे में पूछता है और हनी मैगन एल्सा को चारों के साथ 5वें तत्व के बारे में बताती है जो कि किसी को मालूम नहीं लेकिन वो कुदरत और इनको जोड़ने का जरिया है। तभी वहाँ धरती दानव आ जाते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ों से बने हैं। सब छुप जाते हैं और उन्हें एल्सा का एहसास होता है। आना और एल्सा उसी वक्त जाने का फैसला करते हैं। क्रिस्टोफ वहाँ मौजूद नहीं क्योंकि वो आना को प्रपोज करने की तैयारियां कर रहा है कि वो येलिना को आना समझकर प्रपोज कर देता है और येलिना उसे बताती है कि आना और एल्सा दोनों आगे सफर पर चली गई हैं। वो उदास है और आना को याद करके गाना गाता है। तभी राइडर और येलिना क्रिस्टोफ को अपने साथ चलने का कहते हैं। उधर एल्सा आवाजें निकालती है और आगे बढ़ती जा रही है। ओलाफ और आना एल्सा के साथ है। तभी उन्हें अपने माँ पापा का तबाहशुदा बहरी जहाज मिलता है। वो भागकर अंदर जाते हैं। वो परेशान है कि वो लोग इस तरफ किस लिए आए। आना को याद आता है कि जहाज में एक वाटरप्रूफ कैबिन लाजमी होता है। जरूर वहाँ कुछ होगा। वो लोग ढूंढते हैं। आना को कैबिन मिल जाता है। अंदर कुछ कागज है जिन पर कुछ अजीब सी जुबान में लिखा है। साथ ही एटाहलन नदी जाने का नक्शा भी। खत पढ़कर उन्हें मालूम होता है कि वो इस तरफ एल्सा की हकीकत जानने के लिए आए थे। वो एटाहलन के नक्शे को देखते हैं। एल्सा अपने जादू से अपने माँ बाबा के मरने के दिन की हकीकत देखती है और रोती हुई बाहर चली जाती है कि उसकी वजह से उसके माँ बाबा मर गए। आना एल्सा को समझाती है कि एल्सा खुदा का तोहफा है और एल्सा सब कुछ ठीक कर सकती है। एल्सा आगे बढ़ने का फैसला करती है और आना साथ जाना चाहती है मगर एल्सा मना करती है कि आना नहीं मानती। तो एल्सा जादू करके दोनों को एक बर्फीली नाव में बिठाकर बर्फ का रास्ता बनाकर दोनों को जंगल की तरफ भेजती है। नाव तेजी से जंगल की तरफ जा रही है कि आना की गलती से नाव रास्ता बदलकर दरिया में उतर जाती है। दरिया में बहुत ज्यादा धरती दानव सो रहे हैं क्योंकि ये दिन का वक्त है। तो आना को एक सुरंग नजर आती है। वो दोनों बचने के लिए उसमें दाखिल होते हैं तो वो एक वाटरफॉल है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गहरी काली खाई है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए रास्ता ढूंढते हैं। उधर काले समंदर किनारे एल्सा समंदर पार करने की तैयारी करती है। वो भागती हुई समंदर पर भाग रही है। लहरें उसका रास्ता रोकती हैं। वो नहीं रुकती। वो आगे ही बढ़ती जा रही है कि लहरों से समंदर में डुबो देती हैं जहाँ उसका सामने एक जल घोड़े से होता है। वो एल्सा को आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि बार बार उस पर हमला करता है। एल्सा उसे बर्फ का बना देती है मगर वो फिर हमला करता है कि एल्सा उसके पीठ पर सवार हो जाती है और घोड़ा बेकाबू हो जाता है। और अब घोड़ा एल्सा को उसकी मंजिल पर ले जाता है क्योंकि एल्सा से प्यार से काबू कर लेती है। एटाहोलन झील पूरी तरह जमी हुई है और ये जगह बहुत जादुई है। यहाँ एल्सा को नई जादुई ताकतें मिलती हैं और उसका लुक और गेटअप मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। उसे अपने माँ बाबा का माजी फिल्म की सूरत नजर आता है। एल्सा का गेटअप बदल जाता है। उसे अपना और आना का बचपन नजर आता है। वो देखती है कि उसके पापा को उसकी माँ ने कैसे बचाया और खुद भी छुपकर जंगल से बाहर आ गई। वो देखती है कि उनके दादाजी महाराज रोनाल्ड नॉर्थ एल्ड्रा कबीले पर जादू टोने की वजह से भरोसा नहीं करते और हमले के लिए फौज तैयार करते हैं। बांध तो एक बहाना है। वो उनके पीछे पीछे जाती है कि आगे गहरी खाई है। वो कूद जाती है। एल्सा को ठंड लग रही है और सामने जश्न का दिन है जहाँ कबीले का सरदार महाराज को बांध के नुकसान बताता है कि वो कबीले के लिए किस कदर नुकसानदेह है। वो देखती है कि महाराज सरदार के एक तरफ ले जाकर धोखे से कत्ल कर देते हैं। एल्सा रोकना चाहती है कि वो जम जाती है और आना को याद करते हुए अपना जादुई बर्फीला मैसेज आना को भेजती है। एल्सा का पैगाम आना को मिल जाता है। वो देखती है कि कैसे उसके दादाजी ने धोखा दिया और नॉर्थ एल्ड्रा कबीले के सरदार को कत्ल किया। उसे समझ आ गया कि जंगल को कैसे आजाद करना है और ओलाफ को रोशनी नजर आती है जो कि बाहर जाने का रास्ता है। वो बाहर निकलते हैं। ओलाफ बिखरना शुरू हो गया है क्योंकि एल्सा की जादुई ताकतें खत्म हो गई हैं और वो किसी मुश्किल में है। ओलाफ आना की गोद में खत्म हो जाता है। आना रोती है और ओलाफ बर्फ का ढेर बन जाता है। आना अकेली पड़ गई है और अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना है। धरती दानव को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो जाकर चीख चीख कर उन्हें उठाती है। नींद खराब होने पर वो गुस्सा में है। सब आना की तरफ उसे खत्म करने के लिए भागते हैं। वो उन्हें अपने पीछे भगा रही है और उन्हें बांध की तरफ ला रही है। वो मरने ही लगती है कि क्रिस्टोफ उसे बचा लेता है और बांध तक ले आता है। आना कैप्टन मैटियस को सारी हकीकत बताती है और मदद की दरख्वास्त करती है। वो सब धरती दानव का ध्यान अपनी तरफ करवाते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते बांध टूट रहा है। आना बांध पर ही भाग रही है कि दोनों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है और वो गिर जाती है कि कैप्टन मैटियस और क्रिस्टोफ उसे हाथ पकड़ के बचा लेते हैं। चारों तत्व अब खुश हैं। एल्सा बच जाती है। पानी तेजी से सब कुछ तबाह करता हुआ अगरलैंड की तरफ बढ़ रहा है। लोग परेशान है कि अगरलैंड खत्म हो जाएगा। एल्सा अपने जल घोड़े पर सवार होकर आती है और अगरलैंड के गिर्द एक बर्फीली शील्ड बनाती है। पानी शील्ड से टकरा
लगा कर थम जाता है। आयरलैंड बच जाता है, सब कुछ ठीक है, लोग खुश हैं। जंगल से कोरे की दीवार हट जाती है। नॉर्थ एल्ट्रा के लोग सालों बाद आसमान को देखते हैं, वो खुश है। भगत सिंह खुश होकर नाचते हैं। एल्सा जिंदा है और आकर आना से मिलती है। एल्सा अब मजीद खूबसूरत हो चुकी है। एल्सा अपनी जादुई ताकत से दोबारा ओलाफ को बनाती है और आना ओलाफ की सारी चीजें, उसके नाक, कान, हाथ वगैरह उसको लगाती है। वो सब खुश है और क्रिस्टोफ उसी वक्त मौका देखकर रिंग के जरिए आना को प्रपोज करता है। आना हाँ कर देती है, उसे गले लगा लेती है। एल्सा को अब जंगल में रहना है। आयरलैंड की नई महारानी अब आना है। स्वान, ओलाफ और क्रिस्टोफ उसके लिए बहुत तैयार होकर आते हैं। आना क्रिस्टोफ को तंग करते हुए उसके बाल बखेर देती है। कैप्टन मैटियस अपनी मंगेतर के साथ फ्यूचर की बातें कर रहा है कि वहाँ आना आ जाती है और कैप्टन मैटियस के साथ अपने माँ बाबा के स्टैचू की रौनमाई करती है और हवाई के जरिए एल्सा को एक खत भेजती है और मिलने के लिए बुलाती है। एल्सा अपने जल घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजरती है, धरती दानव पर उछलती है और आना से मिलने के लिए निकल जाती है।